ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टिंक्ट है। अगर तुम इसको अपने अंदर कल्टीवेट कर पाओ, तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय बीतेगा, एंड नॉट जस्ट हैप्पीनेस से भरा हुआ, बल्कि यू विल अटेन मोर एंड मोर सक्सेस इन लाइफ, पीस, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन। हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हमें दिमाग की शांति भी चाहिए, हमें प्यार भी चाहिए, हमें एक इंटीग्रेटेड लाइफ चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस। सो अगर तुम इस एक इंस्टिंक्ट को बिल्ड कर पाए, और ये तुम्हें सबकॉन्शियस लेवल तक बिल्ड करना है, बार बार खुद से रिपीट करो, नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। और आज तुम्हें समझाऊंगा भी ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल घुस जाए। द इंस्टिंक्ट ऑफ लेटिंग गो, बिकम ईजी विथ लेटिंग गो। लेट गो ऑफ थिंग्स, लेट गो ऑफ पीपल, जाने दो उनको। होल्ड बैक मत करो कि मुझे पकड़ लेना है, मुझे कोई सपोर्ट कर दे, मुझे वो गोल मिल जाए तो मैं हूं। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेट गो ऑफ थिंग्स, और एटलीस्ट बिकम ओके। बिकम ओके विथ थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। बिकम ओके विथ थिंग्स दैट आर नॉट इन योर डायरेक्ट कंट्रोल, एंड लेट देम गो। लेट देम गो। इसके कई सारे फायदे हैं। पहली बात तो, जब आप लेट गो की क्षमता रखते हैं ना, तो रियलिटी आपके आगे घुटने टेकती है। आज तक तुम फिजिकल रियलिटी के आगे घुटने टेकते रहे हो कि ठीक है यार, तुम्हें नौकरी चाहिए, पता नहीं इंटरव्यू वाले लेंगे कि नहीं लेंगे, ये होगा कि नहीं होगा, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। व्हेन यू लेट दैट गो, you actually succeed. When you let that go, you actually succeed. Because ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा। आई रिमेंबर अपियरिंग इन CSE जॉब इंटरव्यूज। CSE कंप्यूटर साइंस जब हमारा प्लेसमेंट लग रहा था, तो आई वाज लाइक कि भाई, मैं म्यूजिक कर रहा था बहुत टाइम से, म्यूजिक एंड रैप कर रहा था, और मेरे को लगता था यार चल नौकरी लगी जाएगी, लगी जाएगी, लगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उस समय मैं इतना इस चीज़ से अटैच नहीं हुआ, एंड इवेंचुअली मेरी नौकरी लग गई। ना सिर्फ लगी, बिना बॉन्ड की लगी, जो कि रेयर था हमारे कॉलेज में। मतलब 1 से 2 साल का बॉन्ड लगता ही था। तो विच वॉज गुड, एंड द पैकेज वॉज ऑल्सो अबव द एवरेज, लाइक 3.6 का एवरेज था, अपना 4.75 था। बट द थिंग इज कि यू लेट गो ऑफ थिंग्स। तुम उनको पकड़ के रखना चाहते हो, एंड उतना ही तुम कंट्रोल दे देते हो। एंड जब तक किसी चीज को कंट्रोल देते रहोगे, मतलब इवेंचुअली यू आर सरेंडरिंग टू दैट सिचुएशन, दैट पर्सन, दैट फ्रेंडशिप। तुम्हें तुम्हारे टॉक्सिक फ्रेंड्स क्यों कंट्रोल कर लेते हैं? क्योंकि तुम्हें डीप इनसाइड यू नीड सम फ्रेंडशिप्स, यू वांट सम फ्रेंडशिप्स। तुम जाने नहीं देना चाहते। तुम्हारा एक ग्रुप बैठता है, तुम्हें लगता है कि यार ये लोग मुझे छोड़ देंगे, या फिर मैं इन्हें छोड़ दूंगा तो मेरा होगा क्या। और यही डर हर चीज में आ जाता है। इस लड़की ने भले ही टॉक्सिक हो, मुझे छोड़ दिया, इस लड़के ने भले ही टॉक्सिक हो, मुझे छोड़ दिया तो मेरा होगा क्या। ये एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नहीं हुआ तो मेरा होगा क्या। द मोमेंट यू रियलाइज योर पावर, कि तुम इंसान हो यार, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तुम्हारी पावर किसी डिग्री से, तुम्हारी वर्थ किसी डिग्री से, किसी एग्जाम से, किसी भी चीज से डिटरमाइन नहीं होती, किसी पर्सन से, नॉट इवन योर ओन थॉट्स। योर सोल इज स्पेशल। तुमने इंसान का जन्म लिया है, तो लेट गो करो चीज़ों को, जाने दो उनको। पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि पकड़ने की कोशिश में ही तुम मार खाते हो और घुटने टेक लेते हो रियलिटी के आगे। एंड द मोमेंट यू लर्न दिस बाय इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट और हैबिट में अंतर है। हैबिट इज लाइक हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंस्टिंक्ट इज लाइक करना है। एक कुत्ते को हैबिट नहीं बनानी पड़ती कि मुझे मीट खानी है, मुझे बोन खानी है, उसके अंदर इंस्टिंक्ट है। और अगर तुम्हारे अंदर ये इंस्टिंक्ट आ गया, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, लेट गो ऑफ थिंग्स, लेट गो ऑफ थिंग्स। पैसा आता जाता रहता है, आता जाता रहता है, कोई बात नहीं, जाए यार, दोबारा आ जाएगा। समय बुरा चल रहा है, कोई बात नहीं यार, आ जाएगा। अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं यार, अच्छा बुरा चलता रहता है। आप इस तरीके से जब मेंटल लेवल पे बिल्ड कर लोगे, एंड आई नो ये उम्र के साथ आता है, बट इफ यू कैन कल्टिवेट दिस, अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी कैन बी सेव्ड। तुम एंग्जाइटी से बहुत सारी बच जाओगे। क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय ई कॉमर्स बिजनेस, स्टफ हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया। अब यूट्यूब के साथ क्या है भाई, आई मेक वीडियोज, आई नेवर actually care about views. Yeah, views is one part, definitely it is, but in my mind I'm actually letting it go also. That is why I don't overdo things like edit and all that. But the thing is कि जब मैं इनिशियली ई कॉम बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा था, इट वाज लाइक कि भाई पैसा आ रहा था, जा रहा था, और मैं परेशान हो जा रहा था। मुझे उलझन हो रही थी कि यार सेल्स कम हो जा रही हैं, एड्स पे पैसा लग रहा है, एड कैंपेन्स रन कर रहा हूँ ना, तो सेल इज गेटिंग लो, एंड इवेंचुअली परेशान ज़्यादा रहने लग गया। तो ये क्यों हुआ? मैंने उस सिचुएशन को लेट गो नहीं किया। तुम होने दो उसको, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस अपने आप। और जब आप ऐसे होने देते हैं ना, तो रियलिटी एक तरीके से आपके आगे घुटने टेक रही है। क्योंकि यूनिवर्स का नियम है एंट्रोपी। एंट्रोपी आएगी, और न सिर्फ आएगी, वो कंपाउंड करेगी। इमेजिन यू आर वेरी ओके विद एंट्रोपी, आ जाए, आई नो आई एम अ रोबस्ट पर्सनैलिटी, आई डील इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो क्या हुआ? एक तरीके से आपने यूनिवर्स के को घुटने टिका दिए, एंट्रोपी की को घुटने टिका दिए। क्योंकि नाउ यू नो दैट यू आर द रोबस्ट पर्सन। तुम्हें डर तभी तक लग रहा है जब तक तुम्हें लग रहा है कि तुम रोबस्ट नहीं हो, या डील नहीं कर पाओगे, या ये चीज़ मुझे नहीं मिली, ये इंसान चला गया तो क्या होगा। कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलेगा।
थोड़ा दुख होगा, बिल्कुल होगा ना, आदमी को एफर्ट करता है, नई चीज़ें मिलती, दुख होता है, बट तुम अल्टीमेटली एक रोबस्ट पर्सनैलिटी बनोगे। इस इंस्टिंक्ट को बिल्ड करो, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, लेट गो ऑफ थिंग्स, क्योंकि वही कि यू वांट टू बी इन द पावर, कि ये चीज़ मुझे पसंद है तो मैं इसको बुलाऊंगा, अदरवाइज किसी को आना है आए, जाना है जाए, दोस्ती करनी है करे, सही से रहना है रहे। वेन यू बिल्ड योर बाउंड्रीज, और ये ऐसी बाउंड्रीज नहीं है कि आप झंडे लेके खड़े हैं, इट्स लाइक कि आपके मन में क्लियर कट यू नो कि व्हेन इट्स द टाइम टू लेट गो ऑफ दैट रिलेशनशिप। कौन सी ऐसी कंडीशन है विच इज द डील ब्रेकर, जिस कंडीशन के बाद मैं वो चीज़ बंद कर दूंगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, यूपीएससी, नीट, कैट क्लैट, जो भी हो सकता है, लेट गो ऑफ थिंग्स। अटेम्प्ट के अपने नंबर सेट करो कि मैं 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम दूंगा अपनी पूरी मेहनत के साथ, इसके बाद नहीं हुआ देन आई डू नॉट केयर, साइड बाय साइड पढ़ाई करता हूँ नाउ। एंड यू विल रियलाइज कि व्हेन यू बिकम इन पावर, व्हेन यू कम इन पावर इन फ्रंट ऑफ रियलिटी, एंट्रोपी एंड द यूनिवर्स, यू एक्चुअली गेट ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि नाउ, क्योंकि जीवन में तुम्हें जो भी कोई चीज़ मिलती है, पता है, टेस्ट करके मिलती है, तुम्हें कमाना पड़ता है, तुम्हें वर्थ इट बनना पड़ता है, तुम्हें वैल्यूएबल बनना पड़ता है, एंड दिस इज द टेस्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स तुम्हें टेस्ट करता है देख कर कि एक्चुअली क्या तुम वो योद्धा हो जो लेट इट गो वाला एटीट्यूड रखता है, और जो रखता है उसको चीज़ मिल जाती है यूनिवर्स से। यू कैन नॉट फोर्स एनीथिंग, तुम किसी इंसान को बदल नहीं सकते, तुम खुद को भी नहीं बदल सकते। एक लेवल का फोर्स, आई गेट दैट, तुम्हारी दैट इज कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन, दैट इज नॉट यून स्ट्रगल। इंस्पायर्ड एक्शन बिल्कुल करो, बट फोर्सिंग योर सेल्फ एंड नॉट लेटिंग थिंग्स गो won't get you anywhere. The moment you build this instinct in you, your life will change. कहीं भी लगा सकते हो इस चीज़ को, कहीं भी। तुम अकेले नहीं पढ़ने वाले, अगर तुम उस सर्कल से निकल जाओगे जहाँ पे तुम्हें टॉक्सिक शॉट्स मारे जाते हैं, या जोक किया जाता है, या मैस अराउंड किया जाता है, या बुरा बोला जाता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, उस रिलेशनशिप में जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, यू जस्ट लेट इट गो, जाए, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान नहीं रहेंगे यार, इंसान का जन्म लिया है, कब तक परेशान रहोगे? यू आर नॉट बॉर्न टू बी स्ट्रेस्ड ऑल योर लाइफ। और ये स्ट्रेस कैसे कम होगी? व्हेन यू लेट गो ऑफ थिंग्स, स्पेशली बियॉन्ड योर कंट्रोल, स्पेशली बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो चीज़ें हैं उनको कल्टिवेट करो। आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज रिपीटिशन इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रेन आफ्टर इमेजेस। इमेजेस के बाद उनको रिपीट करना पड़ता है, तब ये चीज़ होती है। और अगर आपने लेट गो करना सीख लिया तो इवेंचुअली यू विल गेट एवरीथिंग इन लाइफ, क्योंकि अब तुम एक रोबस्ट आदमी हो, तुम रियलिटी को अपने आगे झुका रहे हो कि ठीक है यार, यूट्यूब चला चला, नहीं चला कुछ और करेंगे भाई। मैं आज भी ये सोच के चलता हूँ, देखो आई एम हैंडलिंग माई ई कॉम बिजनेस, मैं यूट्यूब करता हूँ, कभी कभी पढ़ भी लेता हूँ एग्जाम्स वगैरह का, बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं, बट आई ट्राई थोड़ा फन मोड में, क्योंकि मेरे को फन में ही काम करना पसंद है। म्यूज़िक बजा लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक ऐसे फेज से आ रहा था जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता था, एंड आई वाज स्टक इन फियर ऑफ फेलियर्स। तो मेरे दिमाग में आज भी आता है भाई, सब कुछ बंद हो गया, कल को यूट्यूब भी बंद हो गया, तो कल को यही बंद हो गया, तो म्यूजिक के क्लाइंट्स नहीं मिले, तो ये हो गया, तो आता रहता है। जबकि अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड और चलेगा भी अच्छा, आई एम वेरी श्योर। बट एक ख्याल है भाई, ख्यालों का क्या है? तो आई ऑलरेडी मेड पीस विद इट यार, आई ऑलरेडी मेड पीस विद इट। मुझे काम की इंपॉर्टेंस पता है। काम अगर आप जीवन में कर रहे हो ना, फर्क नहीं पड़ता कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं अपने जीवन में इतना समय 8 साल से सिर्फ सोचा हूँ और खाली रहा हूँ, विदाउट एनी एक्टिव पर्पस, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क। आई वॉज एनरोल्ड इन मेनी जर्नीज, बट आई कुड नेवर डू जस्टिस विद माई सेल्फ एंड द जर्नीज। तो मैं इतना रहा हूँ ना कि मुझे काम की ही इंपॉर्टेंस पता है भाई। अगर तुम किराने की दुकान पे भी काम कर रहे हो ना, तुम लकी हो, एज लॉन्ग एज यू हैव अ पर्पस। आई एम रेडी। मैं जॉब्स को कभी इसलिए बैश नहीं करता हूँ, मैं जॉब नहीं करता क्योंकि मेरी एक्टिव इंटरेस्ट नहीं है वो, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी मे भी कभी पड़ सकती है, आई एम रेडी टू डू। तो दैट इज अ रोबस्ट पर्सनैलिटी। किसी भी सैलरी पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब मुझे महान ही बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई लेट गो ऑफ दैट थॉट ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। हाँ, अपने मन का काम करूंगा, बिल्कुल करूंगा ना, जब तक कर सकता हूँ तब तक करूंगा, एज लॉन्ग एज देर इज नो क्राइसिस आई विल डू। जिस दिन क्राइसिस आएगा कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ये होता है लेटिंग इट गो। पैसे के आगे झुकना नहीं भाई। आएगा बहुत बढ़िया, कमा रहे हैं, मेहनत करके कमाते हैं, बिल्कुल कमाएंगे। नहीं आया, इतना महान नहीं हो गया पैसा कि हम परेशान रहेंगे। कोई भी इंसान हो गया, रिलेशनशिप में है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन कोई इतना महान नहीं है कि भाई आप रात को, आपको नींद नहीं आ रही, आप परेशान रह रहे हो। कोई सीन ही नहीं है किसी भी चीज़ में। कई बार पैशन के लिए होता है यार, आदमी पैशन फॉलो करता है, फोटोग्राफी सोची थी, अब पैसा कैसे कमाऊँ, अब वो चीज़ स्ट्रेस दे रही है आपको। लेट गो ऑफ इट। मेरे को रैपर बनने का था भाई, और मुझे नहीं पता था प्रोफेशनल रैपर कैसे बनाया जाए। लाइक कोई फ्रेंड्स नहीं उस तरीके के, कोई म्यूजिक का सर्कल नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, दूर दूर तक नहीं। आई वाज जस्ट अपलोडिंग सॉन्ग्स आज भी करता हूँ, बट आज शौक के लिए। यू लेट गो ऑफ थिंग्स भाई, जो होगा देखा जाएगा। मैं आज बराबर कैमरा लेता हूँ, रैप करता हूँ, फ्री स्टाइल डाल देता हूँ शशांक द साइड म्यूजिक पर, बट आई नेवर केयर अबाउट लेट गो। चलना होगा चलेगा, नहीं चलना होगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो यू लेट गो ऑफ थिंग्स एंड यू विल सी
मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ, सच में मैजिक होगा। परेशानियों को त्याग दो भाई, खुश रहो। खुश रहोगे तो सब हो जाएगा, परेशान रहोगे तो जो हो सकता था वो भी नहीं हो पाएगा। परेशानी लेने से कुछ नहीं होता। लेट गो ऑफ थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। डाल लो इस चीज़ को दिमाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वन ऑन वन इंटरेक्शन आप कर सकते हैं अगर लाइफ में जस्ट स्टक हैं, क्योंकि भैया अगर किसी ने जीवन आपसे ज़्यादा जिया है या फिर एंट्रोपी के बारे में आपसे ज़्यादा समझाया है, ऑब्वियसली आई वाज 8 ईयर्स स्टक इन दैट, तो हिट एंड ट्रायल करके सीखो मत यार। हिट एंड ट्रायल के अपने नुकसान हैं, ठीक है। पहली बार तो ट्रायल करने का ज़्यादा मौका मिलता नहीं, बट अगर हिट हो गए आप तो अगेन इट कैन बी फैटल ऑल्सो, क्योंकि बार बार आप नहीं ट्राई कर सकते, स्पेशली व्हेन यू आर फेलिंग। क्योंकि व्हेन यू फेल यू डू नॉट जस्ट फेल। ऑल दो फेलियर हमने सिर्फ अपने मन में बनाया, बट सेटबैक कह लो। जब आपको सेटबैक मिलता है तो आपको सिर्फ सेटबैक नहीं मिलता, हर सेटबैक के साथ आप मेंटली और फिजिकली कमज़ोर होते चले जाते हैं। सो या अगर आप करना चाहते हैं यू कैन गो ऑन दैट लिंक इन द कमेंट सेक्शन। बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को, यहाँ पर एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ डिस्कस किए जाते हैं। थैंक यू।